हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट लर्नर। सो कल के टॉपिक में हमने देखा था बिंदुसार राजा के बारे में, जो कि मौर्य वंश का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया था। अभी बिंदुसार के बाद जो है उत्तराधिकारी बना वो है अशोक, राजा अशोक। ओके, उसे और एक नाम से भी जाना जाता है पुराणों में, वो है अशोक वर्धन। ओके, तो इसके बारे में हम आज जानकारी यहाँ पर लेंगे। ओके, सो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वह था अशोक महान। ओके, ये जो अशोक राजा था यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ओके, अब ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था तो ये कब बना मगध की गद्दी पर, राजगद्दी पर? तो ये बना था, मगध की राजगद्दी पर बैठा था सन 269। ओके, ईस्वी सन पूर्व में ये मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। ओके, उसके बाद जो है राजगद्दी पर बैठते समय यह अशोक जो था वह अवंती का राज्यपाल था। अब ये जो अशोक था यह जब बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी बना उनके समय जो है राजगद्दी पर बैठते समय वह अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। ओके, उसके बाद जो है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम जो मिलता है वह अशोक मिलता है। ओके, उसके बाद पुराणों में जो है उसे अशोक वर्धन नाम से भी जाना जाता था। ओके, उसके बाद है अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी सन पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 261 ईस्वी सन पूर्व में उसने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर? कलिंग पर। ओके, आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी जो थी, ये कलिंग की राजधानी का नाम क्या है? तो तोसली। ओके, तोसली पर अधिकार प्राप्त किया। ओके, उसके बाद जो है प्लिम्पी का कथन, यह मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अब ये राजदूत जो है वह अशोक के दरबार में था। ओके, उसके बाद है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को जो दीक्षा दी थी किसने दी थी? तो उपगुप्त नामक भिक्षुक ने। ओके, बौद्ध भिक्षुक था एक, उपगुप्त नाम का, उसने उसको दीक्षा दी थी। उसके बाद जो है अशोक ने आजीवी को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। कितनी गुफाओं का निर्माण किया? तो 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिसका नाम जो है वह है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। यह 4 गुफाओं का अशोक ने निर्माण किया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवी को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसने आजीवी को नागार्जुन गुफा जो है वह प्रदान की थी। उसके बाद जो है अशोक के 7वें स्तंभ में, यानी अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवियों का उल्लेख मिलता है। ओके, तथा महामात्रों के आजीवियों को के हेतु का ज्ञान करने के लिए कहा गया था। जो आजीविक संप्रदाय की स्थापना जो है वह मक्खली गोसाल ने की थी। किसने की थी? मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक की माता का नाम जो है वह सुभद्रांगी है। अशोक के जो माता का नाम है, माता का नाम क्या है? तो उसके माता का नाम है सुभद्रांगी। ओके,
उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को जो है वह श्रीलंका भेज दिया। उसका एक अशोक का पुत्र था, पुत्र का नाम जो है वह है महेंद्र और पौत्री थी उसकी यानी पुत्री थी, पुत्री का नाम है संघमित्रा। यह दोनों को जो है उसने श्रीलंका भेज दिया। अभी श्रीलंका क्यों भेज दिया? उसने भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद जो है बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने जो है वह 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कितने स्तूपों का? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ओके। उसके बाद जो है वह है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक की लिपि का प्रयोग हुआ है। ओके। कौन कौन सी लिपि का? तो उसके शिलालेख थे, शिलालेखों में कौन सी लिपि का? तो पहली है ब्राह्मी, ओके, दूसरी है खरोष्टी, तीसरी है ग्रीक, ओके, और चौथी है अरमाइक। ओके, यह लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वह अफगानिस्तान से है। ग्रीक एवं अरमाइक जो लिपि है उसका जो है वह है अफगानिस्तान। ओके। उसके बाद जो है खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वह है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। इसका जो है वह है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। और जो शेष भारत है वह ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी अभिलेख जो है, ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख है वह शेष भारत में मिलता है, शेष भारत में। ओके। उसके बाद जो है खरोष्टी लिपि जो है वह दाई से बाई ओर लिखी जाती है। अशोक के जो अभिलेख है वह 3 भागों में बांटा गया है। उसके अभिलेख थे, अभिलेख, ओके। अब ये अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वह है शिलालेख, ओके। दूसरा जो है उसे बोलते हैं स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, और तीसरा जो है उसे है गुहा लेख, गुहा लेख। यह अभिलेख के 3 हिस्सों में उसको बांटा था। अशोक के शिलालेख की जो खोज है वह 1750 ईस्वी सन में की है। शिलालेख की जो खोज हुई है वह कब हुई है? तो 1750 ईस्वी सन में। उसके बाद जो है इनकी संख्या 14 बताइए। शिलालेख कितने थे? तो 14। उसके बाद है अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है वह 1837 ईस्वी सन में जेम्स प्रिसेप को हुई। किसे हुई? जेम्स प्रिसेप को उसके अभिलेख का पढ़ने का सबसे पहली सफलता प्राप्त हुई। ओके। उसके बाद जो है अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है यह 7 है। कितने स्तंभ लेखी की संख्या है? उसके 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये जो 7 जो स्तंभ लेख थे वह सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। यह 6 जो है अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। ये जो लिपि थी, कौन सी? स्तंभ लेख की लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से हमें प्राप्त हुई थी है। अब ये जो 6 स्थान है वो मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला जो है वह है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। कहाँ पर?
तो इलाहाबाद के किले में। उसके बाद दूसरा जो है स्थान वह है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के दौरान टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा जो है वह दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में यह स्तंभ लेख था, फिर फिरोज शाह द्वारा उसे दिल्ली लाया गया। चौथा जो है वह है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण्य, अब ये चंपारण्य कहाँ है तो बिहार में स्थापित है। इसकी खोज जो है वह 1872 में हुई। ओके, उसके बाद जो है लोरिया अरेराज, वह चंपारण्य बिहार में है। उसके बाद छठा जो स्थान है वह है लोरिया नंदनगढ़। यह चंपारण्य बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया है। ऐसे ये 4 अलग अलग स्थानों से हमें यह स्तंभ लेख की जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है वह हमें यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख वह है रुम्मीदेई। कौन सा है छोटा स्तंभ लेख? तो छोटा जो स्तंभ लेख है उसे बोलते हैं रुम्मीदेई। ओके, उसके बाद है इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। ओके, उसके बाद अशोक का 7वां अभिलेख यानी सबसे लास्ट वाला जो अभिलेख है वह सबसे लंबा है। ओके, उसके बाद है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। ओके, जो भी यहाँ के मुख्यमंत्री या पुरोहित को नियुक्त किया गया था उनको कैसे है काफी जांचा परखा जाता था। ओके, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती थी। ओके, उसके बाद जो है वह है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ओके, उसके बाद है अशोक का शार-ए-कुन्ना कंदहार, जो अभिलेख ग्रीक एवं अमेरिक भाषाओं में प्राप्त होता है। ओके, उसके बाद जो है सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। ओके, जो भी सम्राट था उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें संख्या कौन सी थी सदस्यों की? तो 12, 16 और 20 हुआ करती थी। ओके, यह उनकी सदस्य की संख्या थी। ओके, उसके बाद है अशोक के समय, यानी ये जो अशोक राजा था उसके समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो प्रांतों की संख्या 5 थी। ओके, प्रांतों को चक्र कहा गया था। अब ये प्रांतों को जो है वह चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के जो प्रशासक थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का जो विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। उसके बाद है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ओके, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ये उनकी सब प्रशासन की छोटी इकाई को ग्रामीण कहलाते थे। उसके बाद जो है प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था। ओके, तो ये थी सब जानकारी इसके बारे में। उसके बाद जो है अशोक के समय, यानी ये जो अशोक राजा था उसके समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जो न्यायाधीश रहता था उसे बोलते थे राजुक। ओके, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो सरकारी भूमि थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को जो है
वह अदेव मातृक कहा जाता था। जहाँ पर पानी नहीं होता था यानी बिना वर्षा के अच्छी खेती, जहाँ पर पानी न होने से भी अच्छी खेती होती थी उसे अदेव मातृक कहा जाता था। उसके बाद जो है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। अब ये मेगस्थनीज राजा था, उसने क्या किया था कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। अब ये 7 वर्गों से तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारागिर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद, ऐसे ये 7 वर्गों में समाज को विभाजित किया था। उसके बाद नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का विनाश करने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। उसके बाद है मौर्य शासक 137 वर्ष तक रहा। अब ये मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष तक रहा? 137 वर्ष तक। ओके। उसके बाद भागवत पुराण में है के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुए भागवत पुराण में, जबकि वायु पुराण में कहा गया है कि वह राजा जबकि 9 ही हुए थे। भागवत पुराण में कहा गया है कि 10 राजा हुए और वायु पुराण में कहा गया है कि 9 राजा हुए थे। उसके बाद लास्ट जो है वह मौर्य वंश का अंतिम शासक, ये जो मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम क्या है? तो बृहद्रथ। ओके, यह उसका अंतिम राजा था। इसकी हत्या करके किसने की थी? तो सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने। ओके, यह जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी जो हत्या है वह किसने की थी? तो सेनापति का नाम क्या है? पुष्यमित्र। ओके, श्रृंग। कब की थी? तो 185 ईस्वीसन पूर्व में। ओके, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी जो हत्या है वह सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने जो है 185 ईस्वीसन पूर्व में 185 ईस्वीसन पूर्व में उसकी हत्या कर दी और मगध पर जो है वह श्रृंग वंश की नींव रखी। अभी यहाँ पर उसका खत्म हो गया, किसका? मौर्य वंश का। अभी इसके बाद जो है वह चालू होता है श्रृंग वंश। कौन सा? तो श्रृंग वंश। ओके, अभी इसका जो पहला राजा था यह था पुष्यमित्र श्रृंग। ओके, अभी इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वह है ब्राह्मण साम्राज्य, जो कि पुष्यमित्र श्रृंग जो है वह मगध पर श्रृंग वंश की नींव रखी और उसके बाद वह एक ब्राह्मण जाति का था। ओके, तो इसके बारे में हम कल यानी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दोस्तों ये था आज का अशोक, जो कि जाना जाता था अशोकवर्धन नाम से। ओके, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी। तो मेरा वीडियो आपको आज कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हाँ, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है ओके वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ओके, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।